कैसा सबूत लग गया है कि हाईकोर्ट में केस हम लोग पक्का जीत जाएंगे इस सबूत के आधार पर। इसीलिए हम लोग को इतना समय लग गया कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पेपर ही गायब है, उनके पास ट्रेजरी रिसीविंग नहीं है, तो इतना पता करने में 2 महीने तो समय लग जाता है। हाईकोर्ट में पक्का ये केस जीत रहे हैं और ये ऊपर वाले का हम लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा हम बच्चों के लिए गिफ्ट है। आज से ठीक 2 मंथ पहले 13 दिसंबर को, आज ही से 2 मंथ, आज 13 फरवरी है, 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी और हम लोग को इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं था। आज हम लोग के हाथ में एक ऐसा सबूत लग गया है कि हाईकोर्ट में केस हम लोग पक्का जीत जाएंगे इस सबूत के आधार पर। इसीलिए हम लोग को इतना समय लग गया और कई बार कुछ लोगों का भी कहना है कि इतना समय क्यों लग जाता है, छात्रों के अंदर में भी थोड़ा सा उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन छात्रों से भी हम यही कहते हैं कि हम लोगों के पास भी कोई मशीनरी नहीं है जो हम लोग सबूत ढूंढ लें, हम कोई पुलिस सिस्टम हमारे अंडर में काम नहीं करता। हम लोग व्यक्तिगत रूप से हर एक ट्रेजरी को खंगाले हैं, तब जाके इतना बड़ा हम लोग के हाथ में सबूत लगा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, सबूत ये है कि 13 दिसंबर को परीक्षा होती है और तीन तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई एक लीक हो जाए तो दूसरा यूज किया जा सकता है। तो यूज एक ही होता है, 2 बचे हुए को ट्रेजरी में जमा करना होता है हर जिले के ट्रेजरी में। तो 13 दिसंबर को परीक्षा होती है, एक सेट यूज हो जाता है, बाकी बचे 2 ठो को ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जमा करना होता है हर जिला में। हर जिला की जब ट्रेजरी पता की हम लोग कि हर जिला में वो पेपर है कि नहीं है, तब पता चला बहुत जिला में है, लेकिन नवादा और गया के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पेपर ही गायब है, उनके पास ट्रेजरी रिसीविंग नहीं है। तो इतना पता करने में 2 महीने तो समय लग जाता है। अब आप लोग ये सवाल आएगा कि ये पेपर का होता क्या है, तो देखिए, ये जो बचे हुए पेपर हैं वो ट्रेजरी से कहाँ गायब हुआ, ये नवादा और गया का ट्रेजरी से बीपीएससी बताए और आप लोगों से भी कहते हैं एक बार नवादा और गया ट्रेजरी में पता कीजिएगा आया है कि नहीं आया है। अब जो बचे हुए पेपर हैं इसे बीपीएससी क्या करती है, हर साल नियम के अनुसार कबाड़ में इसको नीलाम करके पेपर को रद्दी के भाव में बेच देती है। इसलिए इन 2 पेपरों पे किसी भी तरह का सुरक्षा मानक नहीं रखा जाता है, ना ही कोई एसओपी फॉलो की जाती, क्योंकि परीक्षा खत्म हो गई। ये कबाड़ के भाव में रखे गए थे। लेकिन उसके बाद 13 दिसंबर को परीक्षा होती है, फिर सैटरडे संडे आ गया, हम 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में केस कर दिए थे। इस बीच हम लोग सबूत जुटा रहे थे और ये जो कबाड़ के भाव पेपर होता था, बीपीएससी ने क्या किया, जो बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके लिए उसे अलग से पेपर बनाना चाहिए, तो उसने अलग से पेपर नहीं बनाया। वो इस कबाड़ के भाव फेंके हुए पेपर में से ही निकाल के और वही क्वेश्चन 4 जनवरी को दे दिया। जब इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा एसओपी फॉलो नहीं किया जाता तो आपने कैसे इसका इस्तेमाल किया? और यही कारण है कि जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें केवल 6% बच्चों का रिजल्ट हुआ और जो 4 जनवरी की परीक्षा हुई स्क्रैप पेपर में से, कबाड़ वाले से, उसमें 19% बच्चों का रिजल्ट हुआ है यहाँ पे। अब ये आयोग बताए कि आयोग खुद बताए कि जो 3 पेपर उसने तैयार किए थे, जिसमें 13 दिसंबर को एक यूज किया था, बाकी जो 2 पेपर है इसे आयोग सार्वजनिक करे और बच्चों को दिख जाएगा कि उन्हीं पेपर में से इन लोगों ने 4 जनवरी को परीक्षा कराई है, जिससे कि 19% बच्चों का रिजल्ट हो गया है। तो यही हम लोग के हाथ सबूत है जिससे हम लोग हाईकोर्ट में पक्का ये केस जीत रहे हैं और ये ऊपर वाले का हम लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा हम बच्चों के लिए गिफ्ट है। जितने बच्चे इतने दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं, अब उनकी जीत एकदम हम लोग को दिखने लगा है कि अब हमारी जीत हो गई, क्योंकि ये इन्होंने एसओपी स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं किया। क्या आपका आरोप यह है कि जो गया और नवादा के ट्रेजरी से पेपर मिसिंग थे उसी को री एग्जाम में वापस परीक्षा केंद्र में दिया गया? बिल्कुल वहीं से दिया ही गया है। आयोग खुद दिखा दे कि जो 2 पेपर रखे गए थे वही यूज ही हुआ है और यही कारण है कि 19% उसमें रिजल्ट हुआ है और ज्यादा रिजल्ट हुआ। हम लोग इस हाईकोर्ट में अभी सबूत को रखेंगे लोग और बहुत जल्दी अब हम लोग का री एग्जाम की जो मांग थी अब वो पूरी हो जाएगी। इसमें आयोग के अंदर के कुछ लोग मिले हुए हैं लोग, हम चाहेंगे कि आयोग भी ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि वो अंदर छुपे हुए तो लोग पता नहीं चल पा रहा था। क्या आपको लगता है कि आयोग के कुछ अधिकारी हैं जो इसमें मिले हुए थे और एक साजिश के तहत ये किया करवाया? देखिए, आयोग के अंदर हम तो अध्यक्ष और सचिव जी से कह ही रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं कुंदन कुमार, आपको दिखाना चाहते हैं, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के, 10 साल से वहां पे हैं वहां। ये हर चीज का विरोध करने लगते हैं, किसी भी चीज में इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये 10 साल से क्या कर रहे हैं? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, इनको उठा के एसडीएम बना के कहीं भेजे, यहाँ पे 10 साल से वहां बैठ के रखे हुए हैं। बीपीएससी के अंदर ये भी हमको पता चला है कि जो बच्चों को कोड दिया जाता है, तो कोड इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां नाम नहीं दिया जाता, उसमें कोड दिया जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वहां अंदर से कोड भी बाहर निकल जाते हैं कि गंगा इंटरव्यू रूम के अलग अलग वो है, नाम है, कोड है, तो 6ठा नंबर बच्चा है, 12वां नंबर बच्चा है। तो ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए। ये जब बाहर खबर आती है तो इससे एक छवि पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, बीपीएससी पे भरोसा उठता है। हम लोग को समय लग गया अपने स्वतंत्र अपने मन से जांच करने में, अपने संसाधनों के द्वारा 2 महीने का समय लगा। अब हम लोग हाईकोर्ट से पक्का केस जीत जाएंगे। इस मामले को हाईकोर्ट में भी
वकील रखेंगे? अब इस चीज को हम लोग पक्का रखेंगे और आप लोगों से भी कहते हैं, जितने न्यूज एजेंसी हैं, आप लोग भी एक बार गया और नवादा के ट्रेजरी से पता कीजिए कि 13 दिसंबर को पेपर जमा हुआ था या नहीं जमा हुआ था। कुंदन कुमार का जहाँ तक आपने मामला किया है, 10 साल से लगातार ये बीपीएससी में दोषी है? ये 10 साल से लगातार ज्वाइंट सेक्रेटरी बीपीएससी में है। इनको एसडीएम बना के कहीं भेजा जाए या फिर गन्ना वन्ना विभाग में संटिंग में डाल दिया जाए। यहाँ पे कोई ये बीपीएससी में इतना लंबे समय तक, और इसकी एक बीपीएससी को इंटरनल जांच करनी चाहिए और सरकार को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर जो बीपीएससी अच्छे ढंग से चलते आ रहा था, जहां कई सारी अनियमितता पहले भी देखी गई थी, लेकिन इतनी बड़ी अनियमितता वो भी चुनावी वर्ष में, हमको तो लगता है कहीं ना कहीं साजिश है और बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। क्या इस मामले को आप सरकार या बीपीएससी बोर्ड के सामने भी रखिएगा कि मांग कीजिएगा कि 2 सेट के पेपर मिसिंग थे? हम मांग कर रहे हैं, जो 2 सेट पेपर मिसिंग है, 13 दिसंबर को बचे हुए 2 सेट पेपर को बीपीएससी दिखाए और नवादा गया के ट्रेजरी सेंटर दिखाए। इतना सबूत एनफ है हम लोग हाईकोर्ट से जीतने के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था, धुंधला दिख रहा था कि हाईकोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन देगा कि नहीं। अब तो एकदम 110% लगने लगा है कि अब हाईकोर्ट से अब हम लोग डिसीजन को बस लाना बाकी है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे डिसीजन है, अब हम लोग को बस लाना बाकी है। इतना बेहतर सबूत हम लोग को मिल गया। हम सब लोग का धन्यवाद करते हैं, जो लोग भी और गया और नवादा ट्रेजरी को भी कहते हैं कि आप भी एक प्रेस विज्ञप्ति निकालिए और बताइए इस चीज को। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।